नमस्कार। सितंबर का महीना है, 26 सितंबर को नवरात्रि की स्थापना होगी। हम सब लोग जानते थे कि 2 साल से कोरोना काल के कारण यहाँ सुथारवाड़ा मित्र मंडल में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सामूहिक गरबा उत्सव नहीं हुआ था। लेकिन अब कोरोना तो ख़त्म हो गया, वापस काम धंधे चलने लग गए हैं, तो अब भगवान की आराधना भी वापस होने लगी है। उसी सिलसिले में मेरे खास मित्र भाई जैसे तुलसीराम बापू खड़े हुए हैं। तुलसीराम बापू सुथारवाड़ा मित्र मंडल के संरक्षक भी है और आयोजक भी है। उसके ठीक पास में खड़े हुए हैं ये नरोत्तम जी गौड़ है। ये वाले नरोत्तम जी गौड़ बहुत बड़े प्रखंड विद्वान हैं। ये ज्योतिषी भी जानते हैं, कर्मकांड भी जानते हैं, जो भी है सब जानते हैं। उसके बाद में लास्ट में है लक्ष्मीलाल जी माली साहब, और आपका नाम है पंडित जी बाबूलाल जी साहब। कुल मिलाकर कई सारे लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। बापू, क्या सोचकर वापस आए हो इस बार नया, क्योंकि पिछले लगभग कितने 30-40 साल से, कितने साल से कर रहे हो? ये कम से 29वां आयोजन होगा हमारा। इससे पूर्व 28 हम कर चुके हैं, और 2 कोरोना काल में पूजा अर्चना हमारे घर पे ही बिठा के मंडल द्वारा ही की गई। फिर ये 29वां आयोजन है, तो इसको भव्य रूप में ही जो सब आस करते हैं कि भाई सुतारवाड़ा में अच्छा प्रोग्राम हो, तो उसी के अनुसार हम अच्छा करेंगे। और वही जो हम हर 3 जो थीम होती है, हर 3 दिन में चेंज होने की, उन थीम पे ही चलेंगे। और वही माता जी की प्रतिमा को 50 फीट के मंच पे बिठाएंगे। अच्छा बाबू, पहले तो आज से जब हमने शुरुआत की थी तब तो क्या होता था कि बांस और बल्ली का सारा स्ट्रक्चर होता था, पूरे रोड पे बांस ही बांस हो जाते थे, और आजकल का स्ट्रक्चर तो लोहे का। इसके पीछे क्या कारण? एक तो बांस बल्ली लाने में थोड़ी ट्रैफिक में बहुत वो दिन में दिक्कत आती है, नाइट में लेबर ज़्यादा लगती है, और बांस कम ही मिलते हैं। हमारी लाइन टेंट लाइन में भी बांस बल्लियाँ कम हो गई है, टोटल स्ट्रक्चर इस लोहे का ही हो गया। तो इस बार हमने भी प्रयास किया कि लोहे से ही ये काम करे। इसमें वेल्डर बिठा रखा है, जहाँ जॉइंट वगैरह चाहिए तो वहाँ हम वेल्डिंग हाथों हाथ करवा रहे हैं और उसको मजबूती दे रहे हैं। ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई 50 फीट के करीब प्रतिमा जो लगेगी वो 50 फीट के करीब लगेगी। उसके ऊपर 20-22 फीट का स्टेज लगेगा। पहला स्टेज जो लगेगा, तो हमारी थीम चल रही है, ये गनगौर घाट का त्रिपोलिया गेट है, वो बनाने का चल रहा है, वही लगाएंगे। मतलब स्टेज के ऊपर माता जी के लास्ट में ऊपर ड्रॉप में त्रिपोलिया। हाँ, त्रिपोलिया गेट जो गनगौर घाट पे, वो थीम पे चलेंगे। नरोत्तम जी गौड़ साहब, मुख्य रूप से ये नवरात्रि उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों आराधना की जाती है, ऐसा क्या इसके पीछे क्या है और क्यों शुरू हुआ है? देखो, जितने भी त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं वो बुराई पर अच्छाई की विजय, ये संदेश देने के लिए मनाए जाते हैं। अभी जो बरसात समाप्त होती है और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, सर्दी आने वाली है, तो ये 9 दिन जो रात्रि के माता जी के जो उत्सव होते हैं, दर्शन होते हैं देवरों में, और जो जागरण होते हैं, वो सब इसलिए होते हैं कि नई स्फूर्ति शरीर के अंदर आवे। अभी कृषि कार्य की भी छुट्टी होती है, लोग बागों को फुर्सत है खेतों से वगैरह से सबसे। अब नया जो शरद ऋतु आएगी उसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार शरीर में होवे, इसलिए ये 9 दिन माता जी के माने गए हैं। और सबसे प्रमुख कार्य तो बुराई पर अच्छाई की विजय का ये उत्सव है। रही बात एक बात, बहुत प्रश्न अच्छा किया था कि बांस बल्ली, और तो इसमें क्या है, पर्यावरण का संदेश भी है। जितनी बल्लियाँ और बांस हम प्रयोग में लेंगे, उतने पेड़ और बांस जंगल से कटेंगे। जितना हम आयरन और एल्यूमिनियम हम काम में लेंगे, उतना ही जंगल बचेगा। तो ये भी मेरा संदेश है कि अब अगर ये एल्यूमिनियम के और लोहे के ये चल गए हैं, तो इनको ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए, ताकि क्या है कि हमारे जंगलों पे प्रभाव कम पड़े। छोकलाल जी, ये देखिए हमारे दोस्त है नरोत्तम जी गौड़ साहब, पंडित जी है, फॉरेस्ट में नौकरी करते थे, इसलिए पर्यावरण के लिए भी संदेश इन लोगों ने दे दिया। तो मुख्य रूप से आप भी बताओ, क्योंकि आप भी वहाँ परमानेंट माता जी के पास खड़े रहते हो, आरती उरती क्या आप क्या करते हो उसमें? मैं जब से माता जी बैठे हैं, जब से यहाँ पंडित का काम कर रहा हूँ,
40 सालों से 40 मतलब जो भी 29 सालों से, और करीबन या हज़ारों की तादाद में 29 साल से लोग बाग दर्शन करने आते हैं। और इस साल 3 साल बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक आने की संभावना है। इसलिए तुलसीराम जी भाई साहब पंडाल बहुत मजबूती से और अच्छे आयरन से बना के तैयार कर रहे हैं। लक्ष्मीलाल जी भाई साहब, लक्ष्मीलाल जी माली है, आप लोग भी अटे आ जाओ, सब उतार वड़ा रहे जो अटे आ जाओ, पाचे फोटो आता रहेगा मैंने अतरा ये सारे कार्यकर्ता है, काम करने वाले हैं, क्योंकि सवेरे से ये सब बांस बल्ली ये जो पंडाल है उसको बांध रहे थे और अब थक चुके हैं, क्योंकि शाम के 5:30-6 बजे हो गया काम। तो लक्ष्मीलाल जी भाई साहब, आप तो पूरे इस मंच को गरबा में 9 ही दिन तक माइक पकड़ के अनाउंस करते रहते हैं। जी हाँ, जय जयकार माता जी करते रहते हैं, तो वैसी जय जयकार एक बार तो शुरू कर दो इसमें। बोले अम्बे मात की, बोल दुर्गे मात की, बोल कालिका मात की, बोल शेरा वाली की, बोल जोता वाली की, बोल साचे दरबार की। तो इस तरह से ये सारे नारे लगते रहेंगे गरबा उत्सव में। मैं तुलसीराम जी बापू से वापिस चाहूँगा कि कई सारे ये तो अब आते हैं कहाँ, पंजाब से डोल वाले आ रहे हैं, महाराष्ट्र से डोल वाले आ रहे हैं और इंदौर से अखाड़े वाले आ रहे हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम तुलसीराम बापू ने उदयपुर में इन्होंने ही दिए, सबसे पुराने। तो इस बार क्या विशेष नया सोचा आपने? इस बार भी सोच रहे कोई अच्छा ही आयोजन, जैसे पंजाब ये सब सबसे बात हो रही है तो अच्छे ही मंगाएंगे। बॉम्बे से डोल है, पूना, नासिक वगैरह इनसे बात चल रही है, बजट में सेट होगा तो जो भी है तो नया ही कुछ करेंगे। क्या है, अब शुरुआत हुई है, तुलसीराम बापू है, क्योंकि करेंगे तो बेस्ट करेंगे, इसलिए पहले नहीं बताएंगे। पूरे उदयपुर को उसी दिन पता चलेगा जिस दिन वो लोग नवरात्रि जब विसर्जन होगा उस दिन ये सारे ही लोग आएंगे। हो सकता महाराष्ट्र से आवे, पूना से आवे, या पंजाब से आवे, या इंदौर से आवे, बट इनकी अपनी लगन है सब सुथारवाड़े कार्यकर्ताओं की। तो बहुत खुशी की बात है। उदयपुर से हम तो यही आह्वान करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करने आवे। तो दर्शनों की लाइन कहाँ से लगेगी? दर्शनों की लाइन हमारे या हनुमान जी की तरफ जो सुथारवाड़ा का एरिया है डनपोल का, वहाँ से लाइन आरंभ होती है और अष्टमी तक तो लगभग दिल्ली गेट तक पहुँच सकती है, बोरा स्कूल तक, और पहुँचती है अष्टमी नवमी के दिन। तो सभी हम तो इस चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि सभी हमारे उदयपुर के वासी और जो यहाँ ये चैनल देख रहे हैं, सभी जने दर्शनों के लिए इन नवरात्रि में 9 दिनों के 9 विभिन्न रूपों में दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें। ये बहुत बड़ी बात है साहब कि माता जी के 9 ही दिनों तक अलग अलग तरह की आंगी होती है। और यूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि स्थापना होने के बाद में हम बेदला माता जाएंगे, यानी कि 1.5 कोसा माता जी जाएंगे, अम्बा माता जाएंगे, कालका माता जाएंगे, जितनी भी हमारी माता जी है वहाँ सब जगह जाएंगे और अपने खुद के घर देवरे भी जाएंगे। लेकिन हम सब सुथारवाड़ा मित्र मंडल की ओर से निवेदन करते हैं कि वैसे तो हर साल उदयपुर वास के लोग आते हैं, लेकिन इस बार भी जरूर पधारें। यही आप तुलसीराम जी आप निवेदन करो यार, आप मेन हो। मेन तो करो, बोलो राजू जी, बोलो। वहाँ पंडित जी आप बोलो, जोर थोड़ा जोश का। बोलो अम्बे मात की जय। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि 29वां साल, तो कहते हैं कि 11 साल का युग होता है, तो शायद तीसरा युग ये चल रहा है। 33 साल में 3 युग हो जाएंगे। तो हम छोटे छोटे जो बच्चे थे हमारे, वो आज नवयुवक हो गए हैं, बल्कि उनके सफ़ेदी आने लग गई है क्या। तो माता जी के चरणों में लौट के ही मेरा तो यही है कि जब से ये सुथारवाड़ा में हम माता जी की सेवा पूजा करने लगे, तब से मोहल्ले में समृद्धि आई है, लोगों को काम रोजगार मिला है, अच्छा रास्ता मिला है, अच्छा मार्गदर्शन मिला है। और एक चीज़ और देखी गई है कि माता के समक्ष या ये 9 दिन तो माता जी यहाँ पे बैठते हैं, 12 ही महीने। सामान्य दिनों में भी यदि किसी ने यहाँ चौराहे पे खड़े रह के और माता जी से कुछ मांग लिया तो 100% उसको वो मिला है, अगर सच्चे दिल से अगर उसने मांगा है तो हमारे सुथारवाड़ा मित्र मंडल की तरफ से यही आग्रह है कि आप दर्शन करने आवें, पधारें, जो भी मनोकामना हो माता जी। ये आपने एक युग की बात की, ये युगों से परंपरा, युगों से, तो एक युग में कितने वर्ष होते हैं?
11 वर्ष होते हैं ऐसा सुनने में आया है। एक युग में 11 वर्ष होते हैं। हाँ जी। अच्छा, और शताब्दी में 100। अब यूं तो इसको अगर विस्तार किया जाए तो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, हजारों करोड़ों साल का भी युग होता है, लेकिन एक मानव जीवन का यदि देखा जाए 100 साल की उसकी जिंदगी होती है तो तो ये 11 साल उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब रामायण काल जो था वो कौन से युग में था? वो उसमें त्रेता युग में था, द्वापर में महाभारत हुआ। त्रेता युग में पंडित जी बता रहे हैं रामायण, और द्वापर में महाभारत। द्वापर, द्वापर युग का क्या मतलब होता है? 4 युगों की परिकल्पना है। हैं? सतयुग, अरे अब बताओ ने। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग निरंतर बदलते रहते हैं। ये करोड़ों साल, अरबों साल का इतिहास है पृथ्वी का। तो जैसे समय, पल, घड़ी, मिनट, ये काल में जिसको बांधा है, तो उसी तरीके से युगों की भी परिकल्पना है। लेकिन 11 साल तक का जहाँ तक सवाल है, तो मानव जीवन का जो वो 100 साल का मानना है। तो 11 वर्ष का एक उसके अंदर, उसमें कई सत्ताएँ भी पलट जाती है, कई मौसम भी पलट जाते हैं, कई परिस्थितियाँ भी पलट जाती है। इसलिए वो 11, इसलिए मैंने बोला कि ये 3 युग हमारे इसमें। मैंने पंडित जी सुना है कि जो माता जी है, अम्बा माता, कालका माता, ये सब पार्वती का रूप है। तो पार्वती का और अम्बा माता का क्या, ये देवियों का क्या रूप है? 9 देवी कहते हैं। मुख्य जो स्वरूप है वो सती का है। जब दक्ष के यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया और महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो जब महादेव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और बड़े बड़े विमान आसमान से उड़ के जा रहे थे, तो पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महादेव जी ने बताया कि ये सारे देवता लोग तेरे पिताजी के वहाँ यज्ञ हुआ है उसमें गए थे, अपने को नहीं बुलाया। कहाँ अपने को नहीं बुलाया? भाई मैं तो मेरे राखोड़े लगा के बैठा रहता हूँ, मेरे को कौन बुलावे? वहाँ तो सब ऐसे ऐसे बड़े देवता, उनको बुलाया क्या? तो उनके पार्वती जी के मन में एक ग्लानि आई कि मेरे को, हमारे को क्यों नहीं बुलाया क्या? तो एक वो संस्कृति का भी एक आपस में उनके मतभेद था, यज्ञ संस्कृति और तो दक्ष के यज्ञ में। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, अपने को चलना चाहिए मेरे पिताजी के घर में। तो उन्होंने कहा भाई बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो पार्वती जी नहीं माने और वहाँ गए। तो वो पिताजी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं कि वह ये तो आई होगी क्या। तो उसको थोड़ी ग्लानि हुई सती, और उसी समय उसी यज्ञ में उन्होंने गिर के और अपने आप को नष्ट कर दिया। नहीं, मैंने सुना कि दक्ष ने तो ये कहा था कि मेरे पति, पार्वती जी ने ये कहा कि आपने मेरे पतिदेव को नूता क्यों नहीं भेजा? तो दक्ष ने कोई फोटो वोटो बता दिया कि वो खड़ा द्वारपाल, ऐसा ही मैंने कोई फोटो देखा। वो सब कुल मिला के यही है कि अपमानित करने वाली बात थी, उनको अपमानित किया। और जबकि मूल मुद्दा ये था कि जब सारे ये लोग बैठे हुए थे, तो दक्ष वगैरह सारे बैठे, तो ये महादेव जी खड़े नहीं हुए। जब दक्ष ने प्रवेश किया तो महादेव जी खड़े नहीं हुए। तो इस बात पे इनके इंटरेस्ट थी कि आप मेरे को देख के खड़े क्यों नहीं हुए? जबकि महादेव जी तो महादेव जी थे, वो उनकी इच्छा। जमाई है, जमाई की तो इज्जत करनी चाहिए। हाँ, वो जमाई, बिल्कुल सही बात है। क्या जमाई की इज्जत करनी चाहिए, सारा है, पर महादेव जी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहीं से जो सती थी वो जितने भी मुंड महादेव जी के गले में पड़े हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सारे पार्वती जी के हैं। महादेव जी ने न तो कभी जन्म लिया, न कभी उनकी मृत्यु हुई। लेकिन हर बार जब भी पार्वती सती हुई या किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुई, तो वो मुंड जो है वो उनके गले में, वो इतना प्रेम करते थे माता सती से कि वो अपने गले में उनको धारण कर लेते थे। तो ये 9 देवी जो अवतार है वो भी सती के अवतार ही है? मतलब ये सती के ही स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है। जैसे कालका माता का है। तो जब गणेश जी को कहा भाई अंदर कोई नहीं आना चाहिए, मैं स्नान कर रही हूँ, तो गणेश जी ये आए महादेव जी, तो गणेश जी ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो अंदर नहीं जा सकते, तो महादेव जी ने कहा मेरा ही तो घर है, तू मेरे को, तो अब वो 12-12, 15-15 साल में घर जाते हैं, बच्चे वो बड़े हो गए। गणेश जी तो वो तो होना ही था, तो अड़ गए दोनों को, नहीं मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो युद्ध हुआ तो आपस में भयंकर युद्ध हुआ। अभी महादेव जी यूँ थोड़ी को बच्चे से हार जावे, तो गर्दन काट दी। अब जब पार्वती जी नहा के आई, बाल खुले हुए थे, सारा उनका स्वरूप था ऐसा, बच्चे को जब देखा उनको क्रोध आया जोरदार। और वो क्रोध में उन्होंने, अब भारतीय संस्कृति में पति के ऊपर तो हाथ उठाते नहीं, तो उन्होंने त्रिलोक का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया, मारकाट मचा दी भयंकर। सारे देवता इकट्ठे होकर महादेव जी के पास गए, अरे भाई ये सब खत्म कर देंगे, इनको नहीं रोका गया। तो जब महादेव जी ने कहा ये नहीं रुकेगी किसी भी प्रकार से, एक ही तरीका। तो जब वो तलवार घुमाती हुई विध्वंस करती हुई आगे बढ़ रही थी, वो ज़मीन पे सो गए उनके रास्ते में।
तो जब जो ही उनका कालका जी का पाँव महादेव जी के छाती पे पड़ा तो नीचे देखा तो महादेव जी सोए। जब उनको ध्यान आया कि पतिदेव के ऊपर पाँव आ गया तो उनकी जुबान इस प्रकार से निकल गई। तो ये स्वरूप भी अपन कालका माता का देखते हैं। कुल मिलाकर नरोत्तम जी गौड़ साहब है, मेरे मित्र है, क्लास फेलो है, हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन रिटायर होने के बाद में भी ये नरोत्तम जी गौड़ समाज सेवा का काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो तुलसीराम जी बापू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज्ञान प्राप्त किया। और आपके सुतारवाड़ा में रहते हैं पंडित जी भी? हम ही इनके चरणों में ही है और इनसे ज्ञान लेते रहते हैं। अच्छा, जब भी फुर्सत में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ये छोगोलाल जी के साथ ही खेलते कूदते बड़े हुए हैं। मेरे से ज़्यादा जहाँ तक नॉलेज का और ज्ञान का सवाल है तो इनके पास ज़्यादा है, क्योंकि बाजार मार्केट में ये ज़्यादा दौड़ते हैं। हम तो वहाँ ठीक है, वहाँ घर में बैठे रहते हैं, हमारे क्या। लेकिन जो भी सवाल इन्होंने पूछे, जितनी मेरी स्मृति थी, जितने मेरे को याददाश्त थी, जितना मैंने पढ़ा, उसका मैंने ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की। हो सकता है मैं कोई शास्त्रार्थ वाली बात या जो पंडित जी वाली बात इन्होंने की, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मैंने कोई गलत बात भी कह दी हो, लेकिन कोई जितनी जानकारी है, जितना मैंने कहा सुना, उतनी बातें मैंने कही। और रही बात विद्वान की और ज्ञानी की, और ये तो अलंकार है छोगोलाल जी, किसी को भी कहाँ पे भी हीरो और जीरो जैसा चाहे वैसा है। नरोत्तम गौड़ भाई, धन्यवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद भाई। माता जी आप सबको खूब शक्ति दे। बोल अम्बे मात की जय, बोल दुर्गे मात की जय, बोल कालिका मात की जय, बोल शेरा वाली की जय। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।